रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। परत्पर परम मंगलमय अकारण करुणा करने वाले लोकलोचन हमारे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम, भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी, महाप्रलयंकर राजाधिराजवंतिकानाथ, महामृत्युंजय बाबा महाकाल, अनंतानंत बलवंत राम रस रसिक श्री बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। परम श्रद्धेय पूजपाद सनातन धर्म की ध्वजा को भारत नहीं अपितु पूरे विश्व के नवमंडल पर लहलहाने वाले हम सब संतों के सम्मान, हम सबके गौरव परम श्रद्धेय आचार्य सदगुरु भगवान के श्री चरणों में दास नमन करता है, वंदन करता है। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य समस्त भूमंडल के देवताओं के चरणों में दास का नमन और प्रणाम है। और इस दास का बड़ा ही परम सौभाग्य है कि हम गढ़ा आए हैं। और जिसने भी इस गांव का नाम जब भी रखा गया होगा 200, 500, 10,000 साल पहले जिसने भी इसका नाम गढ़ा रखा होगा तो यथा नाम तथा गुण, जिसने भी यह गढ़ा नाम रखा होगा उसने आज का भविष्य देखा होगा कि यहाँ भक्ति का वो खजाना गढ़ा है जिसे हमारे आचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी खोदेंगे। अब पूरे विश्व में गढ़ा हुआ खजाना निकाल निकाल करके और हर सनातन धर्मी की झोली भर देंगे, इसलिए इसका नाम गढ़ा है। जय हो। इसलिए इसका नाम गढ़ा रखा गया। और जो सोने का खजाना होता है उसे संसारी लालयत रहता है। सोना खजाने के रूप में जहां गढ़ा होता है वहां संसारी लालयत रहता है, पर जहां भक्ति का खजाना गढ़ा रहता है वहां सन्यासी बाबा लालयत रहते हैं और वो अपनी कृपा से हमारे संत गुरु को खुदवा देते हैं। बोलो सन्यासी बाबा की। बड़ा ही आप लोग दिव्य सत्संग इस मानस सम्मेलन का सुन रहे थे। जिस मानस को बागेश्वर के मानस से प्रेम नहीं, जिस मानस को बागेश्वर मानस सम्मेलन से प्रेम नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। जिसको राम कथा से प्रेम ना हो उसको इस संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और धन्य है कवि कुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की लेखनी और तपस्या। गुरुदेव सिर्फ एक शब्द गोस्वामी जी के लिए है, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। क्या कमाल की लेखनी चली,
कि जिस कागज पर तुलसी की कलम रखी जाती है वो कागज तुलसी के पत्ते से पवित्र माना जाता है, ऐसे ही जिसके कर्मों के कागज पर धीरेन्द्र शास्त्री जी की कलम रखी जाती है वो कर्म भी सत्कर्म में बदल जाता है, वो कर्म भी सत्कर्म में परिणत हो जाता है। आज हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है और आज जे को देखो वही लगो हनुमान बप्पा की जय, हनुमान बप्पा की जय। इतने विद्वान बैठे हैं, पहले तो ये बताओ क्या हनुमान जी बप्पा हो गए? बताओ क्या हनुमान जी बप्पा हैं? क्यों जबरदस्ती बप्पा बना रहे बालाजी को? आजकल तो कोनो बप्पा से भी बप्पा कह दे तो लड़वे तैयार हो जाता। 80-80 साल के बप्पा हरे डाई पुतवाएं फिर रहे कि कोई हमसे बप्पा ने कहे। और कोई से कहो बप्पा, कहते बप्पा नहीं, बोले फिर, बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जवान, बप्पा नहीं, भूतपूर्व जवान। बूढ़े बूढ़े डाई लगवा रहे। महाराज जी एक बार का भाव, एक 90 साल के बब्बा और उनको 60 साल का लड़का दो ही बैठ के आंगन में डाई लगा रहे थे। एक 10-12 साल उनको नाती आओ, उन्हें देखो कि बब्बा भी डाई लगा रहे और पिताजी भी डाई, उतनी रखो तो कलई को बर्तन, सो वो अपने बारों में कलई लगाने लगो बैठ के। बब्बा ने पूछी कि जो क्या कर रहा है? नाती बोलो बब्बा, जब तुम 80 साल की उम्र में डाई लगा रहे तो हमने सोची हम 11 साल की उम्र में कलई पोत लाएं, घर में एक आध सियानो तो रहे बे, घर में एक आध सयाना होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम हनुमान जी को बप्पा बप्पा कह रहे हैं, पर असलियत जा है पीठ पीछे तुम्हें जो दम हो सो कह ले, पर बात तो जब है जब सामने आके करो। बात तो तब है, पीठ पीछे तो अपन शेर को भी ललकार, और गली में कौ रात में कुत्ता भौंक जाए तो घर से नहीं निकलता। तो हम पीठ पीछे हनुमान जी को खूब पप्पा कहें, पर जब बागेश्वरा हो और आरती में खड़े हो जो तो असल कहने पर है। और अगर हनुमान जी बप्पा है तो क्या सीता जी का वरदान झूठा हो गया? अजर जाओ हनुमान जी, तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। इसलिए जब हम आरती में खड़े होते हैं तो क्या गाते हैं? आरत कीजिए हनुमान बप्पा की। क्या गाते? आप लोग बोलो क्या कहते हो? जब हाथ उठा के लला चले आ रहा है तो बप्पा बप्पा काहे लगे रे अज्जा? हनुमान जी बप्पा नहीं है, माता जानकी की गोदी के लला हैं, माता अंजनी की गोदी के लला हैं, और हमारे धीरेन्द्र शास्त्री की गोदी में भी बालाजी बन के खेलते हैं। बोलो बालाजी महाराज की। पहल तो हमें हमारा समय बता दे। अनलिमिटेड, क्या बात है। आज गुरुजी जब पक्की हो गई कि न 2G न 3G न 4G, चले है पंडित जी की। अनलिमिटेड डाटा मिल गो, अनलिमिटेड डाटा मिल गो। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी गुरुजी। सुंदरकांड में भी बहुत सब विद्वान बैठे हैं,
बात बात में बुंदेलखंडी है, बात बात में। हाँ, अभी चर्चा चल रही थी कि हनुमान जी की पूंछ में घी डाल दो, तेल डाल दो। गोस्वामी जी को दिमाग चकरा गो कि अब का लिखे, घी लिखे के तेल। सुन दो ही मिला के लिख दो, रहा न नगर बसन घृत तेला, न घी बचो न तेल बचो, दो ही तेला हो गए। चर्चा तो हनुमान जी के जन्म की हम भी करना चाहते थे, पर मेरी इच्छा है कि सरकार के चरणों में बुंदेलखंडी भाषा में सिप भाई की 2-5 झलकियां दिखाना है आपको। और बात सुंदरई कांट से उठे हैं। इते लिखो है, रहा न नगर बसन घृत तेला। वो जब शंकर जी की बारात गई, सो गोस्वामी जी ने लिखो, जस दूल्हा तस बनी बराता। बारात नहीं लिखी, गोस्वामी जी से पूछी गड़ाबारों ने कि बराता का है लिखो। गोस्वामी जी बोले, अगर हम बारात लिख देते तो गड़ाबारों की बचती बरातियां, सो तुम्हारी बारात और शंकर जी को बराता। गुरुदेव, विद्वान लोग सब बैठे हैं। संसार की पहली एक ऐसी शादी है जिसमें गुण नहीं मिले, अब गुण मिले। सब पंडित जी विराजे हैं, भगवान शंकर की शादी में गुण नहीं मिले, अब गुण मिले। कहां मिले अब गुण? जब उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तब करना। तो सप्तऋषि गए, पार्वती पहुंच जाए के प्रेम परीक्षा ले। और सप्तऋषियों ने जाकर भगवान शंकर के 8 अवगुण गिनवाए। लिखे महाराज, निर्गुण, नीलज, कुभेश, कपाली, अगुण, अगेय, दिगंबर, ब्याली। सप्तऋषि कह रहे हैं, पार्वती तुम कहां हो शंकर जी के चक्कर में पड़ गई? वो खो नन्या घर गृहस्थी को अनुभव। सती ने बाप की बात नहीं मानी, ब्याह करवाओ, सो यज्ञ में मरी। मरी कि नहीं मरी? भाव बुंदेलखंडी हैं, पर इतने विद्वान हैं, मानस से हटके कोई शब्द नहीं निकलेगा। सब तो बुंदेलखंडी है। पार्वती एक बात बताओ, ऐसा क्या देख लिया तुमने उस शंकर में जिस पे पागल हो गई? उसमें 8 अवगुण हैं। पार्वती कहती हैं कि अगर मौका आ जाए है तो जाबाद कचहरी पे बोलो कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं। सप्तऋषि बोले, कहीं बुलवा लेना, संसार में कहीं भी बुलवा लेना, हम बता देंगे। तो पार्वती जी बोली कि सुनो, अबे तक तो हती साथी कमजोर, अब और पक्की हो गई। बोले कैसे? बोले हमने शंकर जी के अवगुण गिनाए और तुमने शादी पे और सील ठप्पा लगा दो, पक्की। पार्वती बोली सुनो, इस बार हम नारी के रूप में आए हैं, और नारी में भी रामायण में लिखा है कि 8 अवगुण बताए हैं। लिखा है अवगुण 8 सदा और रहा ही, नारी स्वभाव सत्य, कभी कहीं साहस अनरत, चपलता माया, भय अविवेक, असोच अदाया। सप्तऋषि बोले तुम कहना क्या चाहती हो? पार्वती बोली सुनो, शिव हैं जगत के पिता और हम हैं जगत की माता, सो सबको होते गुण मिल के भी आओ, और हमों को हो अब गुण मिल के भी आओ। 8 उनके 8 हम आए। सप्तऋषियों ने गुरुदेव प्रश्न पूछा पर बड़ा प्यारा कि पार्वती एक बात बताओ,
उस शमशानवासी शंकर में तुमने ऐसा क्या देखा जिस पे पागल हो गई? क्या गुण है शंकर में? और पार्वती का जवाब सुनना मेरी माताओं। पार्वती कहती हैं, सुनो, मैंने शिव पे किस गुण पे रीझ गई। संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम होते हैं, पर मेरा पति राम का गुलाम है। इससे बड़ा और क्या गुण चाहिए पति में जो राम का गुलाम हो? और पार्वती जी कहती हैं कि जब संसार के पति पत्नी पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब मैं और शंकर कैलाश पर मिलेंगे तो काम कथा नहीं, सीधी राम कथा हो जाएगी। यह दाम्पत्य जीवन का सूत्र होना चाहिए कि शादी के बाद खाली वासना नहीं, भगवत उपासना चालू हो जाए तो समझना कि दाम्पत्य जीवन सार्थक हो गया। शंकर जी को ब्याह को देना है, आओ अब आई निपटा दिए अपन दूल्हा को नहीं ठिकानो, कहूँ आंखें मूछ पाओ तो मर जाओ। को की दम नैया के लड़का को जगा ले, वे तो खतरनाक लड़का है। काम ने जगाओ सो काम ही से चलोगा। शिव जी बैठे और नंदी गए, बोले मालक आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले है, बोले आ जाई है। बोले हाउ आ जाई है। नंदी बोले के आ जाई है। शंकर जी बोले चिल्लिया का रहा है, चिल्ला क्यों रहे? हल्ला न करो ना, शंकर जी की चुड़ैलें छोड़ दें बाबा जी। नंदी ने कहा आ जाई है शादी। शंकर जी बोले चिल्लिया काय रहे? नंदी बोले तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? बोले घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है। भाई चिंता वो करे जे के कछु होए, जब कछु है ही नहीं है तो काय की चिंता है? बताओ, चिंता करे बलाय हमारी इस माया जंजाल की, तुम तो बागेश्वर आके बोलो जय हो अंजनी के लाल की। आज से अपनी चिंता छोड़ो, चिंता करें गुरुजी, अपनी चिंता करें गुरुजी। अपन तो चिंतन करिए भगवान को, बस तुम तो बागेश्वर बालाजी की जय बोलते रहो। सारी चिंता गुरुदेव के चरणों में। साधु जी नंदी ने कही गुरुजी कि शादी में खर्चा हो तो? बोले का? बोले कटार लेने परत कटार। शंकर जी बोले जो कटार का कहा? बोले ऐसी डिजाइन सी डरी रहे थे। शंकर जी बोले फालतू खर्चा न करवाओ, 2 साल से कोरोना लगो है, आए कहूं से है नहीं है। बोले फिर कटार तो चाहे नहीं पर। शंकर जी बोले एक काम करो, एक काम करो। बोले का? बोले कटार की जगह गड़ा के पहाड़ से लंबी सी पटार उठा ले आओ और बात चिपका दे। कटार की जगह पटार। कोने कही कि रोड लाइट कर ले, आजकल शादी में चलन है। शंकर जी बोले कितने पैसा लगे? बोले 30,000 रुपया तो घलाइए। शंकर जी बोले इतने तो पिसी नहीं निकली भटार पे, अकेली रोड आई लाइट। बोले रोड लाइट तो चाइने है,
शंकर जी बोले तो घर की हेलोजन उठा ले आओ। चंद्रमा त्रिलोक में रोड लाइट जलत जे। अच्छा एक बात और देखियो, शंकर जी के माथे पे चंद्रमा, मतलब दिमाग राखो चाहिए ठंडो, पेट रेवे लरम और हाथ पांव हो गरम, माने तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम और पेट लरम, और जो दिन उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ पांव जुड़ा जाए। अब जा भी हम ही बताएं तो फिर क्या करने, रिश्तेदारों को फोन लगा दियो कि क्या वजह ले जा रहा है। कहने नहीं लगे कहीं के वजह जुड़ा गए थे, ठंडे के वजह पर गए थे। भगवान शंकर से को ने कही के माला, शंकर जी बोले सोना तो होगा 61,000 रुपया तोला। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में सोना महंगा हो रहा है और शर्म सस्ती हो रही है, जबकि शर्म महंगी होनी थी और सोना सस्ता होना था। पर इस देश में सोने के भाव बढ़ गए और शर्म के भाव गिर गए। शंकर जी ने कही सुनो, नई चेन ने बनवाओ, हमारी खुदाई की उठा ले आओ। और शंकर जी की चेन तोला 2 तोला की नहीं होती, 5-10 किलो की, और ब्लैक गोल्ड, काला सोना। और इतनी खतरनाक चेन गुरुजी, कहूं अब एक चेन शंकर जी की मंच के नीचे से निकल जाए तो पूरी जनता बेचैन। अगर एक चेन शंकर जी की आ जाए, पूरी मंच बेचैन। और कहूं 2-3 दिन घर में रुक जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्च धरने परत भगावे सांप को, रखने परत के नहीं रखने परत। शंकर जी से को ने कही कि हल्दी लगा ले। अच्छा गुरु जी, हल्दी चूना लगा थे ब्याह में, हाँ चूना को जनेऊ बना थे। जी जी, पर पहले अब शादी में हल्दी चूना लगा थे। पहले हल्दी चूना कब लगा तो पता है, जब गांव में अच्छे लठ गलत थे सो कई हल्दी चूना लगा ले, चोट आम जे है। शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के लड़का को पहले ही हल्दी चूना लगा दे कि जिंदगी भर इतने लठ खल्ले हैं गृहस्थी के कि समझ में आ जाए। यही से शादी के बाद ये माताएं बैठी गुरुजी, जब अपने ते लड़का जाते तो मोचायन होते लड़का को घर से, माँ सूपा में आरती उतारा थे और भारी भलाइयां लेते। पता है वह क्या करत, बजा कहते कि बेटा आ जाई नो के हमारे हो, अब लौट के हमारे न रहे हो। माँ से महामाया मूल पे बैठ के यहाँ है और बहुत अच्छा बेरी लगन लग। ये से मत आई बलंगे ले कि आ जाई नो के हो पुत्रा, अब हमारे न रहे हो। भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने शादी में
हल्दी नहीं लगाई, क्या किया? राख चढ़ाई, राख पूरे शरीर पे राख लगा ली। क्यों? भगवान शिव अपनी शादी से एक संदेश देना चाहते हैं। राख इसलिए लगाई कि भगवान शिव अपनी शादी से आपको एक संदेश दे रहे हैं कि जब शादी करो तो चाहे खुद को राख लग जाए, पर जिसको अपना बना रहे हो उसको राख मत लगा देना। और आज दहेज में राजदूत बहु भली जमदूत मिल जाए। बहू भर कार में आ जाए, बहू भर कार में आ जाए, चाहे पूरा घर बेकार कर देवे, पर कार में आओ चाहिए। अच्छा श्रृंगार हुआ, हमें पता है और वक्ता बैठे हैं, पर अब हम बारात तो लगाई के मान है। हाँ, कहूं रिछारिया जी हमें रोज बीच में रोको तो हम तुम्हें तक बारात लुआ चल शंकर जी की। जब बारात सज गई तो देवता आ गए सब। विष्णु भगवान बोले कि तुम्हारे निकल चलो, कछु कछु बोले कि हम जीजा जी के संग जी हैं। विष्णु भगवान बोले कि तुम्हारे निकल चलो, सुपंगत कर ली गो, जीजा के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहो। कहूं जीजा के संग गए तो पंगत नहीं होने, वो तो झाड़ा फूंक होने लग तुरंत। सब भग गए। मानस प्रेमी मंच पे बैठे हैं, ध्यान देना, लिखा है रामायण प्रेमी, ध्यान देना लिखा है। और ये नियम भी है गुरुजी, चाहे बेटे का बाप हो, अभी आप चर्चा में कह रहे थे, चाहे बेटे का बाप हो चाहे बेटी का, वो एक ही चीज चाहता है कि कुल खानदान चोखो मिले। मताई चाहत है पैसा अच्छो हो, बिटिया जावे तो झूला झूले, और बहू आवे तो 3 ट्रक दहेज ले आवे। लड़की चाहत है लड़का सुंदर, और लड़का चाहत है लड़की सुंदर, और रिश्तेदार चाहत है पंगत सुंदर। कछु हो तुम तो अच्छो बफर करा दे, उन्होंने क्या लेने देने तुम्हारे कुल खानदान से। बोलो को ने बचो, नंदी ने कही अकेले ही बचे। शंकर जी बोले कौन को बुलाएं? नंदी बोले कि तुम्हारे रिश्तेदार बुला ले। शंकर जी बोले हमारा एक ही रिश्तेदार है, और वो अब बागेश्वर बालाजी में व्यस्त है। कौन? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। भगवान शंकर का एक ही रिश्तेदार है राम, और आज बागेश्वर बालाजी को जन्म है तो भी कह रहे हम बराते नहीं, हम तो जन्मोत्सव मने हैं, बीते व्यस्त हैं आज। शंकर जी ने कही तो फिर अब तुम बुला ले। बोले कहाँ के? बोले छतरपुर के भूत बुला ले। इतने भूत इकट्ठे भाई। अच्छा गुरुजी काम पता है का सौंपो? ये की 2 ही फूटी थी, ओखों गैस दे दो कि तुम आगे आगे नहीं गयो, ओखों खुद दिखाता नहीं है। जितने लंगड़ा हते बे नचबे तजार हो गए, जितने बेराह थे बे एरो लेवे तजार हो गए। इतने बारात चली और राजा हिमांचल के यहाँ जब तैयारी भई तो 4-6 आदमी पहले जनवा से निकल जाते गांव के, व्यवस्था करवे। सो 3 आदमी खड़े थे जनवासे में। पहली गाड़ी उतरी, सुबह जनवासे कूद मुँह करे थे। उन्हें कंधा पे हाथ धरो, बोले काहे भैया जनवासो कहाँ है? सुने सोची पलट के बता दें, और जो पलटो सो की घींचाई नहीं आती, सो वो माई के माई बेहोश होगा।
दो भगे कछु घरे बैठे थे, दो भगे कछु घरे बैठे थे। बोले काय बारात आ गई, अब वो की नहीं कड़ रही सांस। कहने लगो देख आओ, कहने लगे बताओ आ गई? बोले हाउ आ गई। तो बोले पानी पहुंचाओ जनवा से। जन एक गाड़ी और आ गई, उमें 3 बाराती लाइन से बैठे और 3 ही अपनो अपनो गिलास लाए। 3 ही बरातिया अपनो अपनो गिलास लेके बैठे। एक आड़ो गिलास डाले, एक सीधो एक ऊंधो। जोन पानी लेके गाओ वो को दिमाग खराब होगा कि करें क्या है पन बेसरे। एक से कहीं का है जो सीधो गिलास रखे। बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि हमें पानी पीने हैं, इसे सीधो धरे। बोले सही है हमारी गलती हो गई, एक धरे तो ऊंधो। उसे पूछी कि तुम ऊंधो काहे धरे? वो कहने लगे जब हमें पीने ही नहीं है सामने पेल से ऊंधो धर लाओ। अब एक डारे तो आड़ो, सो पानी परस भी वारे को दिमाग खराब कि जेको पीने तो वो सीधो रखे, जेको नहीं पीने वो उल्टो रखे, जो आड़ो रखे। उसे पूछी तुम? कहने लगो हम इज्जतदार। बोले मतलब? बोले मिलन लगो तो सीधो कर दे ना आड़ो डरवाइए, हम मांग के नहीं पी सके को उसे। जैसे ही बारात आई सो सबसे पहले इंद्र को हेलीकॉप्टर उतरो। सबने सोची कि जीजा जी आ गए, पूरे गांव की माला लेके गए। वो को तोप दाओ। वो कहे सुनो तो। अरे नहीं जीजा जी माला तो पहन नहीं पर है। वो को तोप दाओ। उन्हें माला में से मुंह निकारो कह लो हम जीजा नहीं। बोले फिर? बोले हम बारात के खवा से आए। गांव के बोले हट उतार माला। इतने में जीजा जी भी आ गए। आओ गांव भर के मोड़ी मोड़ा जीजा जी को देख भी भागे। सो नाय से तो गए थे 10 की स्पीड में, माए से रिवर्स खलो 110 को एक्सीलेटर। कछु तो गली में मगवा से पुर गए। एक पहुंचो घरे हपा। मम्मी ने पूछी काय बेटा कैसे हैं जीजा? कह लगो देख के मर जा। इतना खतरनाक है जीजा कि देख के मर जा। एक और पहुंचो हपास सो घरे। मम्मी ने कही बेटा पप्पू कैसो है पार्वती को दूल्हा? अबू की नहीं कर रही सांस। कह लगो मम्मी मम्मी भीतर चलो भीतर। सो भीतर पहुंचे। आप कही बताओ कैसे लगा पार्वती दीदी के दूल्हा? कहने लगो केवाल लगाओ जल्दी। सो जल्दी केवाल लगा दे। आप कही बेटा बताओ कैसो है पार्वती दीदी को दूल्हा? कहने लगो खटिया ले आओ। सो जल्दी खटिया ले आए। बोले अब बताओ कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो पल्ली उड़ा दे पल्ली। सो जल्दी पल्ली उड़ा दे। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो मम्मी सवेरे नो बच जे तो बता दे, इतना खतरनाक है जीजा। हम नहीं कह रहे। सब मानस प्रेमी बैठे। गोस्वामी जी ने लिखा है जो जियत रहाई बारात देखत पुण्य बढ़ ते कर सही और बात घर घर अस लड़कन कही।
मोड़ी मोड़ों को कच्चू ठिकानो नहीं रहत गुरुजी। हमारे जो छोटे भैया बैठे हैं, इनको बालक है, छोटो सो बालक है गुरुजी। वो एक बार आओ काली जी देख के, हम आओ बड़ो लाड़लो है, समाई गोदी में बैठ रहो। बोले बड़े पापा एक बात बताएं। हमने कहा बताओ। बोले अगर हम बताए हैं तो बड़ी मम्मी मार है। हमने कही हम हाथ तोड़ दें जिको हमारे मोड़ा को मार है। बोले नहीं बे तो मार है। हमने कहा बताओ तो। पता है गुरु जी क्या कह रहा हूँ बड़े पापा हम गए थे काली देखबे, और जौन शेर के नीचे राक्षस सो रहा हो तो वो बिल्कुल तुम घाई लग रहा हो तो देखो बिल्कुल गौर से। अब बाल बच्चे आए भी तो कह दे तुमको जो मन में आए सो। जैसे तैसे पूरे गांव में नींबू और मिर्चें टंगी। अब बैठी पंगत गड़ा के जितने लड़का आते वे सब भाग गए गांव छोड़ के। गांव के गए, बोले चलो। पंगत बैठ गई है और परसा है नहीं है गांव की ना कटत। कहते बड़े गांव में लड़का नहीं है। लड़का बोले कि सुनो चाहे नाक कटे चाहे मूड़ कटे हमारे परस भी नहीं जाए। गांव के बोले काय रे पूरे विश्व में अपने गड़ा को भाग के धीरेन्द्र शास्त्री जैसे इराक और ईरान में तेलन की खदानें हैं, पर मध्य प्रदेश के गड़ा में हीरन की खदानें हैं। इन हीरा उगले गड़ा ने अगर इराक को और ईरान को तेल की खदानों पे अभिमान है तो हम सबको गड़ा में हमारे हीरा पे अभिमान है, राम नाम के हीरा पे। गांव के बोले कि डर भूतों को नहीं है, भूतों को तो गुरुजी बैठे। बोले फिर? बोले डर है जीजा को। बोले काहे? बोले इस बारात में सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काहे? बोले कहूं पातर परस में गए और 3 फुट ऊपर कर गया लफा रहा हो और कहूं नेवरे और कहूं चेथी पे दे दो सो पातराई पे मार जे। बताओ बिल्कुल ये सो लफा रहा हो और कहूं पातर परस में नेवरे और कहूं दे दो चेथी पे सोता ही मर जे। हमारे पंडित जी बोले उपाय हम बता रहे। बोले का? बोले पातर दूर से फेंक दी। जज्जो ही नहीं लेना। पातर वाले ने शंकर जी को पातर फेंकी और आगे बढ़ो, पीछे हाथों नमक को डोंगा। वो आगे वाय से बोलो के बढ़ो, बगल में को बैठो तो को मुख ही वो की घी चाहिए। अब पातर वारो लाए, पातर नमक को डोंगा वारो कह रहा हो आगे बढ़ो। वो कहने लगो जा तो बताओ कि भज्जा खे हैं कहां हो। इतने में भीतर से आवाज आई कि तुम तो पातर परसो तुम्हें का लेने। सब होता ही बेहोश होगा कि घी छे नहीं है और बोल रहा है। पूरी परस हो गई गुरुजी। जो सब्जी की बाल्टी लाए तो वो टंकी पे चढ़ो। गांव के गए, बोले सब्जी परसो। वो बोलो हम ही दिखा रहे मर भी। रसगुल्ला वाय ने रसगुल्ला फेंक दो, बर्फी वाय ने बर्फी। अब हमका सब्जी फेंक दें, हम तो मराई जी। रोहित छारिया जी बोले हम बता रहे हो उपाय। बोले का पाइप खूब पुरे
से एक पाइप ले ले और पाइप में बांध ले करछली और फिर ले जा। फिर देखा कि चैन कहां तक बोल रही। जैसे तैसे पंगत हो गई। हम दूल्हा पहुंचाऊंगे कैसे और वक्ता बैठे हैं। सबसे पहले अच्छा गुरुजी एक बात और देखियो, सबसे ज्यादा शौक अगर दूल्हा देखने की को है तो इन माताओं को भारी शौक रहे दूल्हा देखने की। को दूल्हा न करे वे तो छत पे ठाणी होनी आई। गलत तो नहीं है? अच्छा दूल्हा देखने की शौक और निर्णय भी यही करा। हाँ जब दूल्हा ऊबनी खुआऊ थे तो दो चार थे चिपक जाते और दो चार थे। फिर पता है जी कहावत यार, कई जिज्जी तन्नक नाक दबी है लड़का की, तन्नक कलर दबो है। तुमसे पूछी थी कौन होते? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने करे। गांव की बोली जिज्जी राजा ने पैसा देख लाओ। बोले काय? बोले लड़का की उम्र खिंच गई, एक करिया बार नन्या। ब्रह्मा जी बोले नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर? बोले हम दूल्हा के पिताजी आए। गांव की बोली जिज्जी पापा कितने स्मार्ट या लगा था। इतने मैंने करो सनी 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 सबने सोची के लड़का जो है। गांव की बोली जिज्जी फूल सी मोड़ी और करिया का ब्याद आई, अकेली आंखें चमक रही मोड़ा की। सनी बोले नहीं हम दूल्हा नहीं, हम तो बाराती आए। गांव की बोली बारात में तो हर भती चला। फिर न करो इंद्र। गांव की बोली लड़का जो कहाओ। बोले नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर? हम बारात के नाव है। गांव की बोली जिज्जी जब नाव 10 तोला सोनो फेरे तो मालक की का हालत ने हो जाए। बहुत पैसा बारो कहाओ। इतने में निकली कुबेर, उम्र भी कम सुंदर भी। सब बोली कि लड़का जो आए। कुबेर बोले नहीं हम लड़का नहीं। फिर? बोले हम तुम्हारे लड़का के मुनि माए पिए। गांव की बोली काय मुनीम? हमारे जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगा तुझे। कुबेर बोले क्या तो बिना पचरंगू मिठाई के खोलो ही नहीं, सीधे बागेश्वर जाने पर है। इतना हमारी सोई शंकर जी कैसी गतिया भाई मूड़िया बढ़ गई। बोला बागेश्वर वाला जी की। हम आओ भी सिर बढ़ गाओ काय ने बढ़े। बागेश्वर में बैठ के कथा कही है तो इन चरणों का अभिमान तो होना ही चाहिए। और अभिमान किसी चीज का ना हो, बस सिर्फ एक चीज का अभिमान हो। अभी शायद प्रभु जी ने कहा था पागल कहा था, तो प्रभु जी मेरे बालों में गुच्छे हैं। हम बागेश्वर के पागल
पागल ही अच्छे से, क्या दिक्कत है? आपने कुछ कहा था पागलों में से? तो मेरे बालों में गुच्छे हैं, हम बागेश्वर के पागल हैं, तो पागल ही अच्छे हैं, दिक्कत क्या है? एक बोली के बिना पचरंगू मिठाई के खोलो हो ही नहीं, बिना बागेश्वर जाए कौन बकर हो, इतना खतरनाक है जीजा। एक गई और मैना से बोली कि मैना, पहले गांव में कितनी चर्चा हो रही थी कि मोड़ी के भाग खुल गए, और जो कया करो तुमने? बोले भाग खुल गए कैसे? गांव में चर्चा हो रही थी शादी के पहले कि मोड़ी को सबसे बड़ो सुख जो भाव का वो को पानी न भरने पर। बोले का? बोले जीजा की मुड़ई पे ट्यूबवेल खोदो। ने पाइप डालने, ने लाइट को चक्कर, ने मेन, ने स्टार्टर, ने कटाव, जब पानी चाहे ने कई तना गिलास भर दियो सो जीजा ने मुड़े हसी कर दी किले। एक बोली के सुनो, हमने कुछ और सुना है। बोले का? बोले अपनी मोड़ी को पानी को सुख एक सुख और होगा। बोले का? अपनी मोड़ी को प्रेस भी नहीं करने पर। बोले का? बोले जीजा कपड़ा पहनता ही नहीं। के जीजा के है नहीं कौन हूं ड्रेस, सो काय के काज बटन काय को प्रेस। न काज बटन करने न प्रेस करने। जैसे ही मैंने आई और शंकर जी को देखकर आरती की थाली फेंक के चली गई। मीडिया आ गई और बोली कि काय भोलेनाथ, तुम्हारी सास ने तुम्हारा अपमान कर दो और तुम फिर भी खड़े, पर बारे भोलेनाथ, वो बारे बागेश्वर वाले शास्त्री जी, कोई लाख कीचड़ उठाए, लाख कीचड़ उछाल, पर चंद्रमा और सूर्य में किसी की औकात नहीं कि वो दाग लगा सके, क्योंकि वहां तक कीचड़ पहुंचाने की किसी की ताकत नहीं। तुम जितना चाहे कीचड़ ऊपर की तरफ फेंको, पर वो कीचड़ सूर्य को नहीं लगेगा, लौट करके तुम्हारे मुंह पे गिरेगा और तुम उस कीचड़ से दुनिया में बदनाम हो जाओगे, पर सूर्य को कोई कलंकित नहीं कर सकता। आज हमारे सनातन धर्म के सूर्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, कोई कुछ भी पर किसी की ताकत नहीं। और जो अपमान में भी अपना सम्मान समझ ले वे, वो बागेश्वर बालाजी का अनुयायी हो सकता है कि तुम लाख अपमान करो ना हम डिगेंगे ना हटेंगे। हम राम राज्य की स्थापना करके ही दम लेंगे। और वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को महाराज जी जगा रहे हैं, कुछ को तुम जगा दो, काम बन जाएगा। हम सबका भी कर्तव्य है, हम सबका भी कर्तव्य है कि हम कदम से कदम मिला करके आपका साथ दें। ये लो बुझनी नहीं चाहिए।
आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, बवंडर आएंगे, पर महाराज जी सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो आप सबको पता है, मैं ज्यादा विषय नहीं बढ़ा रहा हूं, पर मन में आया है तो कह रहा हूं। समुद्र में एक सिंह का रहती थी और क्या करती थी, जो उड़ता था उसकी छाया पकड़ के उसको गिराती थी। सिंह का क्या है? सिंह का ईर्षा है। ये बाहर नहीं रहती, भीतर रहती है। ये कब निकलती है? जब कोई उड़ता है। जब उड़ता है तब ये निकलती है और उसे गिराकर फिर डूब जाती है। हनुमान जी जब उड़े तो सिंह का ने खूब ताकत लगाई, पर हनुमान जी नहीं गिरे। सिंह का पसीना पसीना हो गई। हनुमान जी की तरफ देख के कहती है कि हनुमान, आज तक मैंने जिसको पकड़ा, जिसकी छाया को पकड़ा, उसे गिरा दिया, पर तुझे नहीं गिरा पा रही। हनुमान जी ने कहा, सिंह का, अभी तक तूने उसकी छाया को गिराया होगा जिस पर किसी की छाया नहीं होगी। मेरे ऊपर राम की छाया है, मेरी छाया को कोई गिरा नहीं सकता है। ऐसे ही लाख सिंहिकाएं लग जाएं, पर आपको इसलिए नहीं गिराएंगी क्योंकि आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की छाया है। लाख सिंहिकाएं उठे, लाख सिंहिकाएं उठे, पर वो खुद डूब जाएंगी। ये तो बरसात कैसे कुकर मुत्ताया है, होंगे और नष्ट हो जाएंगे। पर आप सनातन धर्म का वो बरगद का पेड़ हो कि हम जैसी हजारों पीढ़ियां आपकी छत्र छाया में खेल जाएंगे। और रामराज कब आएगा? अगर दो शब्दों में रामराज्य की व्याख्या चाहिए तो कब आएगा? रामराज्य क्या आयो? रामराज क्या है? हिंदू राष्ट्र नहीं, रामराज्य क्या है? हिंदू राष्ट्र है, वे कह रहे हिंदू राष्ट्र का। अब कहीं जा खपर गया और सिर, अब हमारी क्या गलती है? हम बुंदेलखंडी, हम तो खपर गया के हैं, सिर कहां से कह दे? रामराज सिर्फ और सिर्फ एक मूल मंत्र है, जिसको जोड़ना आ गया वो रामराज्य ला सकता है। अब आप विचार करो, अब आप विचार करो, उस समय दो महात्माओं में बिल्कुल नहीं बनती थी, वशिष्ठ और विश्वामित्र। बनती थी क्या? बताएं विद्वान। राम ने क्या किया? एक को कुल गुरु और दूसरे को धर्म गुरु बनाकर एक मंच पे गले से लगा दिया। और जिस दिन सनातन धर्म के सारे संत बागेश्वर जी के मंच पे आके गले मिल जाएंगे, उस दिन राम राज्य यहीं से चालू हो जाएगा। इसका नाम राम राज्य है। उस समय दो राजाओं में नहीं बनती थी, दशरथ और जनक बनती। जिसने बिटिया की शादी को नहीं हो तो नहीं दाऊ, उनमें बनत ने कहा। राम ने एक को पिता और एक को ससुर बना के गले लगा दिया।
जिस दिन भारत के पूरे प्रदेशों के राजा एक हो जाएंगे, उस दिन राम राज्य बागेश्वर से प्रारंभ। और शुरुआत हो चुकी है। आज यहां से मिलना चालू हो गया है। बड़े बड़े विद्वान इस मंच पे हैं और हम जैसे छोटे छोटे कीड़े जिनकी कोई औकात नहीं, आपने उनको ला करके मिला दिया। अब रामराज का शंख ये ब्राह्मण यहां से बजाएंगे, ये संत यहां से बजाएंगे, ये सनातनी यहां से बजाएंगे और रामराज की स्थापना होगी। और गुरुदेव अंतिम बात, विजय किसकी होती है? जब धर्म और अधर्म का युद्ध होता है तो विजय किसकी होती है? होती है चुनाव में जब दो पार्टियां लड़ती हैं तो जीत किसकी होती है? जिसके पास, बहुत शब्द पकड़ना, जिसके पास संख्या बहुत होती है उसकी जीत हो जाती है। मान रहे हो? बजाओ ताली, फिर हम बताएं तुम्हें। आप बंद हो जाओ। जिसकी संख्या अधिक होती है उसकी जीत होती है। तो जब दुर्योधन और युधिष्ठिर धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ तो संख्या दुर्योधन के पास ज्यादा थी, ठीक है नहीं थी? 18 छोड़ी सेना दुर्योधन की थी और 13 युधिष्ठिर की थी, पर जीत गया युधिष्ठिर। इससे लगता है कि संख्या वाले की जीत नहीं होती है, जीत उसकी होती है जिसके बगल में संख वाला खड़ा हो जाता है। संख्या से जीत नहीं, संख वाले से जीत। तो धर्म की तरफ, रामराज की तरफ संख वाला खड़ा है। संख्या भले कम दिखे पर संख वाला पक्ष में बना रहे तो किसी का डर नहीं। चुनाव की घोषणा गिनती के बाद होती है। गिनती हो गई, चुनाव की घोषणा। पर संख वाले की घोषणा गिनती से नहीं होती। बागेश्वर बालाजी की कृपा गिनती से नहीं विनती से हो जाया करती है। जितनी अधिक विनती आप करोगे, शंख वाला, मुक्तर वाला आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। मैं इन श्री चरणों में प्रणाम करके, इन सब ब्राह्मण संतों को प्रणाम करके और इस वाणी से अगर कुछ अतिशयोक्ति हो गई हो तो मुझे मूर्ख, पागल और बागेश्वर का पागल समझ के क्षमा कर देना। बोलो सन्यासी बाबा की, बागेश्वर बालाजी की, पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की, समस्त संतों की, गौ माता की, अखंड भारत की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।